ऊंचाहार रायबरेली में नगर पंचायत के एमआरएफ सेंटर में कार्यरत सफाई कर्मचारी के साथ चेयरमैन के बेटे द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित जय प्रकाश ने बताया कि वह 25 मई को ड्यूटी के बाद अपने सुपरवाइजर को सूचित कर फतेहपुर स्थित रिश्तेदार के घर चले गए थे। सुपरवाइजर के फोन पर वापस बुलाने पर उन्होंने दूर होने की वजह से आने में असमर्थता जताई। अगले दिन 26 मई को जब वह नियमित समय पर ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें चेयरमैन के बेटे से मिलने को कहा गया। चेयरमैन पुत्र ने जय प्रकाश को कपटों की टिप्पणी करते हुए धमकाया कि अगर आगे ड्यूटी करनी है तो रात 12 बजे भी बुलाएंगे तो आना होगा। इसके बाद उन्होंने जय प्रकाश को थप्पड़ मारा और जातिसूचक गालियां देते हुए ड्यूटी से निकाल दिया। पीड़ित ने चेयरमैन प्रतिनिधि कृष्णचंद्र जायसवाल से शिकायत की, लेकिन उन्होंने बेटे से बात करने का कहकर मामले को टाल दिया। जय प्रकाश का आरोप है कि उनके अक्सर उन्हें अपने निजी काम करवाने के लिए दबाव डालते हैं और उनका शोषण करते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश वाल्मीकि ऊंचाहार आए और उन्होंने बताया कि सत्य प्रकाश के साथ ये तीसरी बार मारपीट की घटना हुई है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पति कृष्णचंद्र जायसवाल ने बताया कि सफाई कर्मचारी जय प्रकाश की एमआरएफ लगाई थी। जांच के दौरान वह 2 दिन से अनुपस्थित रहे। फोन कर जानकारी की गई तो पता चला कि वह अपनी ससुराल फतेहपुर में हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है। इसी बात से क्षुब्ध होकर निराधार आरोप लगाए गए हैं। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी सियाराम राजपूत ने बताया कि मामले में जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी। क्या नाम भैया आपका? जय प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? नए बस्ते में लिया। क्या मामला हुआ थाने, क्या घटना घटी आपका? जी हमारे मामले ये हुआ कि सर मैं संडे को ड्यूटी कर दी है। हाँ। ड्यूटी करके मैं 12 बजे यहाँ से जो है मैं बाहर के लिए निकल गया, फतेहपुर के लिए। हाँ। मैं फतेहपुर के लिए निकल गया, फिर उसके बाद मेरे पास 1:30 बजे। नहीं छुट्टी ले गए थे, इसके ले गए थे? नहीं, ड्यूटी करके मैं गया था, मेरी छुट्टी हो गई थी 11 बजे, मैं छुट्टी फुल हो गई। हाँ। फिर उसके बाद मैं चला गया, छुट्टी थी। हाँ। फिर मैं चला गया, उसके बाद मेरे पास फ़ोन जाता है 1:30 बजे। कौन फोन कर रहा आपको? मुझे मतलब हमारा सेंटर का जो सुपरवाइज़र है उसने फ़ोन किया। हाँ। उसने फ़ोन किया कि जाके आयुष जायसवाल ने बुलाया है, वहाँ जाके मिल लो, उनसे उनका काम है कुछ। मैंने वहाँ बोला कि मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बाहर हूँ, किसी और को बुला लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अपने मन का मानी करते हो। हाँ, जहाँ मर्जी चाहते वहाँ चले जाते हो। फिर उसके बाद मैं जब सुबह आया वहाँ से तो मुझे ये कहा गया कि जाओ पहले आयुष जायसवाल से मिलो। फिर मैं जब सुबह वहाँ गया तो उन्होंने मेरे पहनाव ओढ़ाव से जज किया, जात पात पे गाली दिया। फिर उसके बाद मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पहले तो यहाँ आते हीरो बन के काम करने, ऐसे काम होगा। फिर जात पात की गाली दे के उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया आपको। इसी बात के लिए थाने एप्लीकेशन दे रहे हैं? इसी बात के लिए हम थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये अपना परिचय बता दीजिए। परिचय? मेरा नाम दिनेश वाल्मीकि है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष। भैया ऊंचाहार में घटना गई है, एक मजदूर साथ हत्या हुई है, क्या कहना चाहते हो? जी, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि किसी सफाई कर्मचारी को यहाँ के वर्तमान चेयरमैन के पुत्र ने गाली गलौज और मारने की धमकी दी है और उस कर्मचारी द्वारा मुझे संज्ञान कराया गया, मुझे बताया गया, तो मैं फ़ौरन अपने संगठन के लोगों के साथ यहाँ मौजूद हुआ। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि वो चेयरमैन का जो पुत्र है वो माफ़ी मांग लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है यहाँ वो आया नहीं। ना किसी तरह से हम लोगों से किसी प्रकार की वार्ता की, ना चेयरमैन साहब आए और ये दोबारा पुनरावृत्ति इसकी की है, क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे और पिछली बार भी हमने जो है एक मामला था, एक कर्मचारी को उसने गाली दे दी थी। तो हम लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चेयरमैन के समक्ष बैठकर ये सारी बातों का हल निकाल लिया गया, जिस पर चेयरमैन महोदय ने कहा था कि अब ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर आज सुनने में आया कि कल
एक सफाई कर्मचारी के साथ उनके बच्चे ने जो है अभद्रता की है, जो कि बहुत निंदनीय है। यदि ऐसा ही होता रहा तो हम इनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करने पर विवश होंगे। अगर जिसके साथ समस्या हुई है कोई कार्रवाई तो क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होती तो नहीं, हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखेंगे और हम एक लिखित कार्रवाई उनके खिलाफ हम अवश्य करेंगे, क्योंकि ये बार बार होता आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारे मजदूरों के साथ इस तरह की घटनाएं बार बार उनके ही पुत्र द्वारा क्यों किया जा रहा है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भेदभाव जैसी जो है भावना उनके अंदर में है, जिसके चलते वो सफाई कर्मचारियों को कुछ समझते नहीं हैं और उनको मारने पर आमादा रहते हैं। अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर जो है असमय उनको जो है बुलाकर काम करवाने की चेष्टा करते हैं, जो कि गलत है।